हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण विधि विषय के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास को आज हम डिस्कस करते हैं। अभिवृद्धि और विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास दोनों को ही हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब साइकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाता है, मनोविज्ञान के आधार पर देखा जाता है, तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। वृद्धि शब्द का उपयोग कोशीय वृद्धि के रूप में किया जाता है, यानी वृद्धि को हम कह सकते हैं हमारी फिजिकल ग्रोथ के रूप में देख सकते हैं, जबकि विकास शब्द का जो प्रयोग है वो वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों से माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि वृद्धि हमारी शारीरिक वृद्धि हो गई, फिजिकल ग्रोथ हो गई, जबकि जो डेवलपमेंट है हमारा वो ग्रोथ के बाद जो उस हमारे जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन आता है या मैच्योरिटी आती है, जो काम करने की जो शक्ति आती है, वो विकास है। इस प्रकार विकास में ही अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। यानी जो ग्रोथ हुई है हमारी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये अंतर है कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमारा इंटरनल पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि जो वृद्धि है एक समय के बाद आकर के रुक जाती है। अभिवृद्धि को परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अभिवृद्धि हमारी क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन, और परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जिसे मापा जा सकता है और जो दिखाई देता है। यानी जो परिवर्तन दिखाई देता है या जिस परिवर्तन को मापा जा सकता है उसको हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहेंगे। इसलिए जो वृद्धि है वो हमेशा दिखाई देती है, क्योंकि शारीरिक अंगों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट कम है, लंबाई कम है, और धीरे धीरे उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो जो उसकी लंबाई है दिखाई दे रही है। इट मीन्स यह है इसका परिमाणात्मक परिवर्तन है। जबकि विकास को गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। और विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, यानी ये इंटरनल पार्ट्स में हुए चेंजेस को बताता है, ये दिखाई नहीं देता, ये अंगों के काम करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है शरीर के विभिन्न अंगों के भार एवं वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। यानी शरीर के अंगों के द्वारा जो काम किया जाता है, कार्य करने की शक्ति है, वो विकास को प्रदर्शित करती है। अभिवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर न चलकर निश्चित आयु तक ही जारी रहती है। शारीरिक परिपक्वता आ जाने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, यानी एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, एक निश्चित आयु तक ही ग्रोथ होती है, और एक आयु आने के बाद, मैच्योरिटी आ जाने के बाद, जैसे एडोलसेंस एज में कहते हैं कि किशोर अवस्था के अंदर कहते हैं कि 19 साल की एज तक या 16 साल की एज तक लड़के और लड़कियों की ग्रोथ में वृद्धि होती है। यानी जो शारीरिक परिपक्वता आ जाती है उसके बाद जो वृद्धि है वह रुक जाती है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि हमारी लंबाई एक समय के बाद रुक जाती है, हम जन्म से जीवन पर्यंत तक हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है शरीर के विभिन्न अंगों के भार एवं वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी हमारा जो वजन बढ़ता है और कम होता है यह भी दिखाई देता है। तो यह जो हमारा वजन है, हमारी लंबाई है, सब
जो है हमारी ग्रोथ के या वृद्धि के उदाहरण है। हरलॉक ने कहा है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, यानी जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। गर्भाधारण से लेकर बालक के परिपक्वावस्था तक अभिवृद्धि चलती है। इस प्रकार वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जिस तरीके से हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा भार बढ़ता है, हमारे जो अंग बढ़ते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वृद्धि परिमाणात्मक व मात्रात्मक होती है। अब हम अभिवृद्धि की विशेषताएं देखें तो अभिवृद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है, यानी हमारी अभिवृद्धि के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जिम्मेदार है। हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव हमारी अभिवृद्धि पर, हमारी ग्रोथ पर पड़ता है। अभिवृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती है, जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते, यानी एक निश्चित आयु पर आकर के हमारी ग्रोथ या वृद्धि रुक जाती है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक या मापनीय होती है, क्योंकि वृद्धि दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है, हम हमारे लंबाई और भार को देख सकते हैं, इसलिए इसको जो चीज दिखाई देती है उसको मापा भी जा सकता है। अभिवृद्धि में शरीर के विभिन्न अवयवों में परिवर्तन होता है, यानी विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है। शरीर के अंगों के आकार में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, और यह सब जो परिवर्तन है वो हमारी अभिवृद्धि या शरीर की ग्रोथ को प्रदर्शित करते हैं। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें अनेक बातें समाहित रहती है, यानी विकास बहुमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं कि चारों तरफ से होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, यानी जो वृद्धि है वो तो शारीरिक अंगों के आकार को बड़ा करना है, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता में वृद्धि करना जो विकास पर निर्भर करता है। विकास भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वृद्धि तो एक आयु के बाद आकर रुक जाती है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर यानी जन्म से जीवन पर्यंत चलता है। शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी ये जन्म से जीवन पर्यंत होता तो है लेकिन ये एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से भिन्न ही होगा। विकास की विभिन्न अवस्था जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था में विकास के विभिन्न आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में जो क्रमानुसार चलती है ये जो अवस्थाएं, उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है। मनुष्य के जीवन काल के आरंभिक वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन इसके पश्चात विकास धीमी गति से होता है। विकास सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है और फिर वह मस्तिष्क से पैर की ओर चलता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से परिचित हो जाता है और उसी के अनुकूल शिक्षा देता है। शिक्षक को बच्चे के विकास से जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उसके विकास की जानकारी होगी तभी वह उसके अनुकूल बालक को शिक्षा दे पाएगा। हरलॉक के अनुसार विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक ही सीमित नहीं होता, अपितु वह ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यानी ये केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता है और यह अंगों की कार्यशीलता को प्रदर्शित करता है।
विकास की विशेषताओं की बात करते हैं तो विकास को वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट आपको जैसा मिलता है वैसा आपका डेवलपमेंट होता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन पर बल दिया जाता है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन है क्योंकि वो दिखाई देती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। इंटरनल पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो शक्ति आती है वो प्रदर्शित होती है विकास से, इसलिए इसे गुणात्मक परिवर्तन कहा गया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यह जन्म से जीवन पर्यंत आरंभिक वर्षों में तीव्र गति से होता है और धीरे धीरे बाद में धीरे धीमी गति से होना शुरू हो जाता है, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलता है और इसका एक निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यानी सिर से पैर की ओर। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति व दिशा भी भिन्न होती है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है विकास की प्रक्रिया। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, उसके बाद उसकी विशिष्टता की ओर जाते हैं। जैसे एक हाथ का विकास होना और हाथ से उंगलियों में शक्ति या क्षमता उत्पन्न होना, हाथ का डेवलपमेंट, हाथ की ग्रोथ होना और हाथ से कोई चीज पकड़ना, यानी पहले सामान्य अंगों का विकास होगा और फिर उसके विशिष्ट अंगों पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर की। वृद्धि एक निश्चित समय व आयु तक जारी रहती है। शारीरिक परिपक्वता के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, यानी एक आयु के बाद, एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है और जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक परिपक्वता तक ही जारी रहती है। इसका कह सकते हैं जो सामान्य जो एज बताई गई है, आयु बताई गई है, 16 वर्ष तक अधिकतम बताई गई है। जबकि जो विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के बाद भी विकास जारी रहता है। वृद्धि की बात आती है तो वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती। ये आवश्यक नहीं है कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं है विकास हो गया है। एक बच्चे की लंबाई जो है नहीं बढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि उसका विकास हो गया हो, तो वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती है। वृद्धि के साथ साथ विकास हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन विकास में वृद्धि निहित है। अगर विकास हुआ है इसका मतलब आपकी ग्रोथ भी हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि एक संकीर्ण धारणा है, संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि विकास में वृद्धि भी निहित है, जबकि वृद्धि में विकास हो यह आवश्यक नहीं है। वृद्धि परिमाणात्मक व मात्रात्मक होती है, अर्थात वृद्धि को मापा जा सकता है, दिखाई देती है। जैसे आपका लंबाई, आपका जो भार है, आपका आकार, ये सब दिखाई देता है बढ़ते हुए, इसलिए कह सकते हैं कि वृद्धि परिमाणात्मक है। जबकि विकास गुणात्मक होता है, यह व्यक्तित्व के सभी पक्षों में उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अनुभव ही किया जा सकता है, इसको महसूस ही किया जा सकता है कि आपके अंगों में कितनी शक्ति है, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इंटरनल डेवलपमेंट है, आंतरिक विकास है, आंतरिक अंगों का विकास है। वृद्धि शब्द सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये निश्चित आयु व परिपक्वता के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि विकास में सभी प्रकार की उन्नति सम्मिलित की जाती है। वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित होती है, स्पष्ट दिखाई दी जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। किसी में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको आप देख सकते हो और इसीलिए इसका मात्रात्मक मापन किया जा सकता है। जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, इंटरनल पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए ये इंटरनल पार्ट्स का डेवलपमेंट है, इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए इसको कहा जाता है कि
गुणात्मक विकास हुआ है। ये व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। वृद्धि शरीर के किसी भी भाग में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वह दिखाई देती है। किसी एक पक्ष में भी, शरीर के किसी एक भाग में भी वृद्धि होती है, लेकिन विकास हुआ है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। संपूर्ण परिवर्तनों को शरीर के सभी अंगों का समन्वित विकास होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने विकास के सिद्धांत को लेकर आऊंगी। थैंक्स।